अदालत में आज एक बड़ा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा है। आखिर क्यों कुछ देश परमाणु हथियार हासिल करना चाहते हैं? ये वो हथियार हैं जो पलक झपकते ही शहरों को राख में बदल सकते हैं, लाखों जिंदगियां खत्म कर सकते हैं। फिर भी दुनिया में इन हथियारों को बनाने और जमा करने की एक होड़ सी लगी है। क्या यह सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई और वजह है? यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है। आज हम इसी जटिल सवाल के हर पहलू को आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें। इसका सबसे सीधा और सरल जवाब है डर। जी हां, डर। एक देश को यह डर लगता है कि कोई दूसरा ज्यादा ताकतवर देश उस पर हमला कर सकता है। उसे लगता है कि अगर उसके पड़ोसी के पास परमाणु बम है तो अपनी रक्षा के लिए उसके पास भी होना ही चाहिए। यह एक तरह की सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके दुश्मन को पता हो कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जो उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, तो क्या वह आप पर हमला करने की हिम्मत करेगा? शायद नहीं। इसी सोच को न्यूनतम निवारण या मिनिमम डिटरेंस कहा जाता है। देश मानते हैं कि परमाणु हथियार हमले को रोकने का सबसे कारगर तरीका है, लेकिन बात सिर्फ डर और सुरक्षा की नहीं है। इसके साथ जुड़ा है ताकत और सम्मान का खेल। कुछ देशों का मानना है कि परमाणु शक्ति संपन्न होना उन्हें दुनिया की महाशक्तियों के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। जब आपके पास परमाणु हथियार होते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े देश आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। आपकी आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वजन दिया जाता है। यह एक तरह का वीआईपी क्लब है, जिसमें शामिल होने का मतलब है कि आपको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह वैश्विक मंच पर अपनी हैसियत और रुतबा बढ़ाने का एक जरिया बन जाता है, जहां आपकी सैन्य ताकत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। इस होड़ में शामिल होने का मतलब है कि देश अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को हर कीमत पर बचाना चाहता है। उन्हें लगता है कि परमाणु हथियार उनकी आजादी और उनके फैसलों की रक्षा करते हैं। अगर कोई देश उन पर किसी तरह का दबाव बनाना चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक, तो परमाणु हथियार एक ढाल का काम करते हैं। यह उन्हें बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी नीतियां बनाने की आजादी देता है। उत्तर कोरिया जैसे देश इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो मानते हैं कि उनके परमाणु कार्यक्रम ने ही उन्हें बड़े देशों के दबाव से अब तक बचाए रखा है। यह उनकी नजर में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक जरूरी साधन है। परमाणु हथियार सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं होते। इनका असली खेल तो कूटनीति की मेज पर खेला जाता है। इसे न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कहते हैं। जब एक देश के पास ये हथियार होते हैं तो उसकी मोलभाव करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह दूसरे देशों से अपनी शर्तें मनवा सकता है। सोचिए, जब दो देश बातचीत कर रहे हों और उनमें से एक के पीछे परमाणु शक्ति का साया हो, तो उसकी बात में वजन ज्यादा होगा। यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है जो बिना एक भी गोली चलाए जंग का रुख बदल सकता है। यह दिखाता है कि कैसे ये हथियार सिर्फ विनाश के औजार नहीं, बल्कि ताकत के प्रतीक भी हैं। यह डर का संतुलन ही है जो दुनिया को एक बड़े परमाणु युद्ध से रोके हुए है। इस सिद्धांत को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD कहा जाता है, जिसका मतलब है आपसी विनाश का पक्का यकीन। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर दो परमाणु संपन्न देश एक दूसरे पर हमला करते हैं तो दोनों का ही पूरी तरह से नष्ट होना तय है। कोई भी विजेता नहीं होगा। यही डर दोनों पक्षों को पहला कदम उठाने से रोकता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यही डर का संतुलन बना हुआ था, जिसने दुनिया को एक भयानक तबाही से बचाए रखा। यह एक अजीब सी शांति है जो विनाश के डर पर टिकी है। लेकिन इस खेल में एक और पहलू है, क्षेत्रीय दबदबा। कुछ देश अपने पड़ोसियों पर और अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए परमाणु हथियार चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए जल्द ही परमाणु परीक्षण कर दिया। इसी तरह मध्य पूर्व में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अन्य अरब देश चिंतित रहते हैं। उन्हें डर है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है
तो क्षेत्र में शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा और एक नई हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। इस ताकत की चाहत का एक और कारण है प्रौद्योगिकी और विज्ञान में अपनी श्रेष्ठता साबित करना। परमाणु हथियार बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीक और औद्योगिक क्षमता की जरूरत होती है। जब कोई देश सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करता है तो वह दुनिया को यह संदेश देता है कि वह वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से कितना आगे है। यह उसकी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह एक तरह से अपनी वैज्ञानिक काबिलियत का दुनिया के सामने प्रदर्शन होता है, जो देश के नागरिकों में गर्व की भावना भी पैदा करता है और दुनिया में उसकी छवि को मजबूत करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध से। साल 1945 में जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उन बमों ने जो तबाही मचाई, उसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। इतिहास में पहली बार इंसान ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जो कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को खत्म कर सकता था। इस घटना ने हमेशा के लिए युद्ध का तरीका बदल दिया। दुनिया ने परमाणु ऊर्जा की विनाशकारी शक्ति को अपनी आंखों से देखा। यहीं से परमाणु युग की शुरुआत हुई और दुनिया के बाकी देशों में भी इस ताकत को हासिल करने की एक बेचैनी शुरू हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में बंट गई, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा सोवियत संघ के। यहीं से शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ। यह सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि एक वैचारिक और हथियारों की होड़ थी। अमेरिका के पास परमाणु बम था तो सोवियत संघ ने भी 1939 में अपना परमाणु परीक्षण करके बराबरी कर ली। इसके बाद दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने की होड़ लग गई। पूरी दुनिया इस डर के साए में जी रही थी कि अगर इन दोनों महाशक्तियों के बीच जरा सी भी चूक हुई तो एक परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा जो पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। इस होड़ में धीरे धीरे और भी देश शामिल होते गए। ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में और चीन ने 1964 में अपने परमाणु परीक्षण किए। ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं और इन्हें आधिकारिक तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाता है। इन देशों का तर्क था कि दुनिया में शक्ति संतुलन बनाए रखने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। इन 5 देशों ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि NPT बनाई, जिसका मकसद परमाणु हथियारों को और देशों तक फैलने से रोकना था। लेकिन कई देशों ने इस संधि को भेदभावपूर्ण माना। भारत ने हमेशा इस भेदभावपूर्ण संधि का विरोध किया। भारत का कहना था कि यह संधि केवल 5 देशों को परमाणु हथियार रखने का अधिकार देती है, जबकि बाकी देशों को इससे रोकती है। अपने पड़ोस में चीन से खतरे को देखते हुए भारत ने 1974 में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया और फिर 1978 में पूरी तरह से खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। भारत के इस कदम के जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ ही हफ्तों के भीतर अपने परमाणु परीक्षण किए। इस तरह दक्षिण एशिया भी एक परमाणु क्षेत्र बन गया, जिसने दुनिया की चिंताओं को और बढ़ा दिया। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, वे तर्क देते हैं कि इन हथियारों ने ही बड़े युद्धों को रोका है। उनका मानना है कि जब तक उनके दुश्मन को पता है कि हमले का जवाब परमाणु विनाश से मिलेगा, तब तक वे सुरक्षित हैं। यह शांति के लिए हथियार की एक अजीब सी परिभाषा है। वे कहते हैं कि 70 से ज्यादा सालों से कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है और इसका श्रेय परमाणु हथियारों द्वारा बनाए गए डर के संतुलन को ही जाता है। उनकी नजर में यह एक जरूरी बुराई है जो उससे भी बड़ी बुराई यानी एक वैश्विक युद्ध को टालती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत भयावह है। आलोचकों का कहना है कि जब तक ये हथियार मौजूद हैं, दुनिया कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती। एक छोटी सी गलती, कोई तकनीकी खराबी या किसी नेता के गलत फैसले से करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। डर इस बात का भी है कि ये हथियार आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वे किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं और कहीं भी हमला कर सकते हैं। तब आपसी विनाश का डर वाला सिद्धांत भी काम नहीं करेगा।
यह एक ऐसा खतरा है जो हर पल हमारे सिर पर मंडरा रहा है। परमाणु हथियार रखने वाले देश खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके पड़ोसी और बाकी दुनिया खुद को और ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। यह एक अंतहीन चक्र बनाता है। जब एक देश परमाणु हथियार बनाता है तो उसका पड़ोसी भी खुद को असुरक्षित महसूस करता है और वह भी हथियार बनाने की कोशिश करता है। इससे हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो जाती है, जिससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाता है। यह सुरक्षा की भावना पैदा करने के बजाय डर और अविश्वास का माहौल बनाता है। हर देश दूसरे पर शक की नजर से देखने लगता है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। तो आखिर में सवाल वही रहता है, क्या परमाणु हथियार सच में दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं, या फिर हम सब एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं जिसमें कभी भी चिंगारी लग सकती है। एक तरफ सुरक्षा की दलील है तो दूसरी तरफ पूरी मानवता के विनाश का खतरा। क्या ताकत का प्रदर्शन इंसानी जिंदगियों से ज्यादा कीमती है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया के सभी देशों को मिलकर विचार करना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती की कीमत चुकाने के लिए शायद कोई भी जिंदा न बचे। फैसला आपको करना है कि आप कैसी दुनिया में रहना चाहते हैं, डर के साए में या शांति के उजाले में।